कभी कभी अदालत की एक जुमले से केसेस 18-18 साल चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के जमीन तनाज़ा केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जमीन तनाज़ा केस की समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट तहरीरी हुक्म में हमें मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत कर दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने केसेस को तवील अरसा लगने से मुतालिक रिमार्क्स देते हुए कहा, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ एक अपील सुन रहा था। वकील ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत जारी करे। जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से 18-18 साल केसेस चलते रहते हैं। हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे दोबारा सिविल कोर्ट में केस शुरू हो जाए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने वकील दरखास्त गुजार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिखे बगैर भी मुतालिका फॉरम से रुजू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका फॉरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की दरखास्त गुजार की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उधर तोशाखाना केस चूबानी पीटीआई की दरखास्त जमानत पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि इस दरखास्त पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। वकील आयशा खालिद ने बताया कि बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त है। अदालत ने शावर खावर एडवोकेट से मुकालमा करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का है। शाह खावर साहब, इस मामले पर आपकी मुआवनत दरकार है। जिस पर शाह खावर ने बताया कि एक रूटीन प्रैक्टिस है, जब दरखास्त गुजार जेल में हो तो हम एक साथ वकालतनामे दस्तखत करा लेते हैं। वकील बानी पीटीआई शाहीना शहबाब ने दरखास्त पर नोटिस जारी करने की इस्तदा की, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि कानून फॉलो होगा। कानून ने दलाइल सुनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए और दरखास्त पीर को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस स्टैंप की आखिरी गवाह पर आज भी जिरा मुकम्मल ना हो सकी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीबी आज भी अदालत पेश ना हुई। नायब प्रोसिक्यूटर ने वकील सफाई की दरखास्त की मुखालफत करते हुए कहा कि जानबूझकर केस को तौल देने की कोशिश की जा रही है। 35 समातें हो चुकी हैं, केस की आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल नहीं की जा रही। बुशरा बीबी अदालत नहीं आ सकती तो उस्मान गुल को ही अपना प्लीडर मुकर्रर कर दें। बुशरा बीबी अगर अदालत नहीं आती तो उनके वारंट जारी किए जाएं। वकील उस्मान गुल ने कहा कि बुशरा बीबी ने अभी तक प्लीडर मुकर्रर किए जाने से मुतालिक हिदायत नहीं की। आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी या उनका प्लीडर मुकर्रर कर दिया जाएगा। नैब वकला ने कहा कि अगर कानून के मुताबिक मुलजिमा पेश हो जाती हैं या प्लीडर मुकर्रर हो जाता है तो वारंट गिरफ्तारी जारी ना किए जाएं। समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में 5 साल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील शहजाद शौकत अदालत के रूबरू पेश नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। अदालत आलिया ने दरखास्तों पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। उधर पीटीआई रहनुमा आजम सवाती की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज ने सेनेटर आजम सवाती की हसन अब्दाल और अटक के 2 केसेस में हिफाजती जमानत की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आजम सवाती की उम्र कितनी है। वकील अली बुखारी ने जवाब दिया कि उनके मौक्कल 76 साल के हैं। उन्हें कौन से केस में कब गिरफ्तार किया गया और कब जमानत मिली उसकी पेपर बुक बनाई हुई है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने आजम सवाती को कमरा अदालत में फैमिली से मिलने की इजाज़त भी दे दी। आजम सवाती के खिलाफ FIR की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत भी अभी इसी अदालत में हुई। जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि पहले केसेस की तफसीलात देख लेते हैं कि कौन कौन से केस में जमानत दायर की थी। आजम सवाती जिन केसेस में गिरफ्तार हुए और रिमांड हुआ वो तफसील भी देख लेते हैं।